अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यासिर इरफान और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल दी प्रोफेसर पे खुशामदीद कहते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है, हमारी जो आईसीएस की फ़र्स्ट ईयर की कंप्यूटर साइंस है उसमें हमारी लेक्चर की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू है। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 के आज लेक्चर नंबर 10 को देखेंगे। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या देखने जा रहे हैं, फैक्स मशीन से रिलेटेड इसके अंदर हमने पढ़ना है कि फैक्सिमाइल फैक्स मशीन क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इसकी वर्किंग किस तरह से है, इन सारी चीज़ों को आज हमने डिटेल से समझना है। इसके अलावा जो इमेजिंग सिस्टम है, हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी उसके अंदर मैंने जो बाकी की डिवाइसेस हैं जिसके अंदर MICR, OMR, OCR वगैरह हैं, वो सारे डिवाइसेस को हमने डिटेल से स्टडी किया है। अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अदर देन दैट, इस वीडियो को और बाकी वीडियोस को, चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह फर्स्ट ईयर के कंप्लीट चैप्टर्स की तमाम वीडियोस आपके लिए ला रहे हैं और सेकंड ईयर के भी कंप्लीट लेक्चर्स की पूरी चैप्टर वाइज सीरीज इंशाल्लाह ताला आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्सिमाइल फैक्स मशीन क्या होती है। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़। तो फैक्स मशीन क्या होती है, बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ट्रांसफ़र ऑफ डाटा के लिए यूज़ होती है। जब हम अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं तो इस पर्पज़ के लिए फैक्स मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब एक रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास एक प्रिंटर मौजूद है तो आप जस्ट उससे प्रिंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एक फैक्स मशीन मौजूद है, प्रिंट के अलावा आप उस प्रिंटेड किसी भी किस्म के प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को दूसरी फैक्स मशीन पर भी एज अ डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं और दूसरा पर्सन भी उसको एज अ डॉक्यूमेंट रिसीव कर सकता है। फैक्सिमाइल फैक्स मशीन ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स डॉक्यूमेंट्स ओवर टेलीफोन लाइन। तो इसमें जो कम्युनिकेशन मीडियम है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है, उस मीडियम को क्या कहते हैं, टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन की जो है, टेलीफोन की जो केबल होती है उसके ज़रिए से ये फैक्स मशीन्स आपस में कनेक्टेड होती हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन परफॉर्म होती है। The documents may contain text, images और हैंड रिटन कंटेंट्स। अब जो चीज़ आप भेजना चाह रहे हो या रिसीव करना चाह रहे हो वो किसी भी फॉर्मेट के अंदर हो सकती है। कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, हैंड रिटन कंटेंट्स, कोई भी चीज़, ग्राफिक्स भी हो सकते हैं। This method of communication allows people to share exact copies of important papers by duplicating and sending them on one end and then receiving and reproducing them on the other। तो आपके जितने भी डे टू डे यूजेज में डॉक्यूमेंट्स जो आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजने होते हैं, डिजिटल फॉर्म के या हार्ड कॉपी की फॉर्म के अंदर, उन सब पर्पसेस के लिए फैक्स मशीन को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है कि फैक्स मशीन होती क्या है और ये किस काम के लिए यूज़ की जाती है। ये काम कैसे करती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में हम देखने लगे हैं वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ फैक्स मशीन। बिल्कुल सिंपल सा इसका वर्किंग मैकेनिज्म है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है। फैक्स मशीन एट सेंडिंग साइड स्कैन्स द डॉक्यूमेंट। जो सेंडर होता है वो जिस डॉक्यूमेंट को वो सेंड करना चाहता है, सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करती है मशीन। स्कैन करने के बाद उसकी कॉपी डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव कर लेती है और वो जो डिजिटल फॉर्म होती है देन उस फॉर्म को कंप्यूटर के ज़रिए या फैक्स मशीन के ज़रिए इसको फर्दर सेंड कर दिया जाता है टेलीफोन लाइन के ऊपर। और इसी तरह से जो रिसीवर साइड होती है वो डिजिटल फॉर्म को रिसीव करती है। उस डिजिटल फॉर्म को रिसीव करने के बाद पेपर पर उसका प्रिंट आउट निकाल देती है। तो इस तरह से इसकी सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म होती है। फैक्स मशीन
एट सेंडिंग साइड स्कैन्स द डॉक्यूमेंट, जो सेंडर वाली साइड होती है उस साइड पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन किया जाता है। स्कैन करने के बाद इट कन्वर्ट्स इट इनटू डिजिटल फॉर्म एंड देन ट्रांसमिट, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है स्कैन करने के बाद। ये उसी तरह से है जैसे आजकल आप कैम स्कैनर से कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, हार्ड कॉपी जो पेपर में हार्ड कॉपी होती है आप उसकी इमेज बना लेते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। इसी तरह से फैक्स मशीन भी करती है, जो हार्ड कॉपी के अंदर आपका डॉक्यूमेंट होता है उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और देन उसको ट्रांसमिट कर देती है। द फैक्स मशीन एट रिसीविंग साइड कन्वर्ट्स दिस डिजिटल फॉर्म इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म एंड प्रिंट्स इट। तो जो रिसीवर साइड होती है वो डिजिटल फॉर्म को रिसीव करती है, उसको प्रिंट उसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके फिर उसका प्रिंट आउट ले लेती है। अब ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, सम पर्सन या सम टाइम्स इस तरह से हो जाता है कि आपको सिर्फ उसका प्रिंट आउट नहीं लेना होता, आपको डिजिटल फॉर्म चाहिए तो आप उसका प्रिंट आउट कैंसिल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो फैक्स मशीन्स की बेसिकली हमारे पास हमारी बुक के अंदर दो जो टाइप्स हैं वो दी गई हैं, डेडिकेटेड फैक्स मशीन और फैक्स मॉडेम। तो ये जो टू टाइप्स हैं इनको भी वन बाय वन हमने पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं डेडिकेटेड फैक्स मशीन क्या है। इट इज़ अ नॉर्मल फैक्स मशीन, जो कॉमन टाइप है ना उसको डेडिकेटेड फैक्स मशीन कहते हैं। एक सिंपल सा डिफरेंस इन दोनों में आपने याद रख लेना है कि ऐसी फैक्स मशीन जो सिर्फ फैक्स मशीन के साथ ही दूसरी फैक्स मशीन के साथ ही कम्युनिकेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल सेंडर और रिसीवर दोनों साइड पर प्रॉपर फैक्स मशीन अगर होगी तो ये जो कम्युनिकेशन या ये जो फैक्स मशीन होंगी इनको डेडिकेटेड फैक्स मशीन बोला जाएगा। और जो फैक्स मॉडेम होता है उसका क्या होता है कि कंप्यूटर टू फैक्स मशीन भी आप सेंड कर सकते हो या फैक्स मशीन टू कंप्यूटर भी आप कम्युनिकेट करवा सकते हो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है डेडिकेटेड फैक्स मशीन का और फैक्स मॉडेम का। तो ये एक नॉर्मल फैक्स मशीन है, इट कैन सेंड इंफॉर्मेशन टू एन अदर फैक्स मशीन। तो ये सिर्फ फैक्स मशीन को ही इंफॉर्मेशन सेंड कर सकती है, किसी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड नहीं कर सकती। इट कैन आल्सो रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम फैक्स मशीन, और ये इंफॉर्मेशन सिर्फ फैक्स मशीन से ही रिसीव कर सकती है। तो मतलब कि अगर आपने डेडिकेटेड फैक्स मशीन के थ्रू कम्युनिकेशन करनी है तो दोनों साइड पर, सेंडर और रिसीवर वाली साइड पर, दोनों साइड पर आपको फैक्स मशीन ही चाहिए। अगर एक साइड पे कंप्यूटर है और एक साइड पे फैक्स मशीन लगी हुई है, सेंडर साइड पे अगर कंप्यूटर है और रिसीवर साइड पे अगर फैक्स मशीन लगी हुई है तो ये डेडिकेटेड फैक्स मशीन नहीं होगी और इस तरह से कम्युनिकेशन भी परफॉर्म नहीं होगी। तो जो हमारे पास दूसरी इसकी टाइप है वो फैक्स मॉडेम आ जाता है हमारे पास। ये एक सर्किट बोर्ड होता है जो सिस्टम यूनिट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर ही इंस्टॉल होता है। इट कैन सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन टू एन अदर फ्रॉम कंप्यूटर। तो इसके अंदर आपने देखा बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि कंप्यूटर टू फैक्स मशीन भी कम्युनिकेशन हो सकती है और फैक्स मशीन टू कंप्यूटर भी कम्युनिकेशन हो सकती है। इसमें ये शर्त नहीं है कि सेंडर और रिसीवर दोनों साइडों पर फैक्स मशीन होनी चाहिए। तो ये एक मेजर सा डिफरेंस है दोनों टाइप्स के अंदर, बहुत इंतहाई आसान है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए फैक्स मशीन क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और टाइप्स का फर्दर क्या डिफरेंस है। जी, तो आज की हमारी जो लास्ट स्लाइड है उसके अंदर हमने देखना है कि इमेजिंग सिस्टम या इसका जो दूसरा नाम होता है वह है स्कैनर। स्कैनर क्या है और ये इसकी वर्किंग किस तरह से है, इसका यूज़ क्या है, ये इस चीज़ें हमने स्लाइड के अंदर कवर करनी है। इमेज स्कैनर इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक स्कैनर। इसको ग्राफिक स्कैनर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द टेक्स्ट, इमेजेस एंड ग्राफिक्स इनटू डिजिटल फॉर्म। तो ये जो भी हमारी हार्ड कॉपी के अंदर चीज़ मौजूद होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए आप कह सकते हैं कि उसको सॉफ्ट कॉपी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को, ग्राफिक्स को ये डिजिटल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है और उस डिजिटल फॉर्म को आप कंप्यूटर के अंदर
सेव कर सकते हैं फॉर लेटर यूज़। ये इसी तरह से है कि जैसे हम मोबाइल में लास्ट टाइम भी अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने एक एग्जांपल दी है कि कैम स्कैनर से आप अगर कोई भी हार्ड कॉपी, कोई पेपर, नोट्स वगैरह कुछ भी स्कैन करते हैं तो जब वो चीज़ आपके मोबाइल में सेव हो जाती है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर सेव होती है, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर जो कि बाइनरी और डिजिटल लैंग्वेज को ही या डिजिटल फॉर्म को ही अंडरस्टैंड करते हैं। The image scanner can scan the image with color और black and white image with light। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो इमेजेस स्कैन करना चाह रहे हैं वो कलर फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं और ब्लैक एंड वाइट फॉर्म के अंदर भी हो सकती हैं। जो स्कैनर होता है ये एक लाइट को या लाइट बीम को फोटोकॉपियर की तरह से काम करता है। जैसे ही आप इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रखते हो तो इसके नीचे से लाइट गुजरती है जो कि स्पॉट करती है लिखे हुए कैरेक्टर्स को और फिर उसको सेव कर लेती है। तो यही बात लिखी हुई है, देन इट ब्रेक्स द इमेज इनटू लाइट और डार्क डॉट्स। जो पेपर होता है उसको लाइट, वाइट या डार्क डॉट्स में डिवाइड कर देती है, ब्रेक कर देती है, उसके बाद उस फॉर्म को सेव कर लेती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड रास्टर ग्राफिक्स। इसको रास्टर ग्राफिक्स भी बोला जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा है जी, फैक्सिमाइल फैक्स मशीन क्या होती है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उन टाइप्स को हमने पढ़ा कि इन टाइप्स के दरमियान क्या मेजर डिफरेंस है, उस डिफरेंस को पढ़ा। उसके बाद जो हमारा लास्ट पे स्लाइड थी या जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो स्कैनर से या इमेजिंग सिस्टम से रिलेटेड था, उसको हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल का लिंक आप लोग दूसरे दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला हम इससे भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।